हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी। मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं कैसे हाल चाल है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे पता है आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, डटकर मेहनत कर रहे हैं। और एक बार संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, ये समझ लीजिए वो पल वो दौर अभी है, क्योंकि आज करना है, अभी करना है। जो आज में रह गया वो जीत गया, जो कल में रह गया वो बिखर कर रह गया। तो कल कभी आता नहीं, जिसने आज को जीना सीख लिया उसने जीवन को जीना सीख लिया। और यही जीवन है। आज को पकड़ के बैठ जाओ और आज में भी अभी के पल को पकड़ के बैठ जाओ। आज आपने अभी का पल आपने बेस्ट कर लिया, आज आपने अच्छा कर लिया तो आपका कल खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। तो ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बस निरंतरता से। मुझे ऐसा लगता है अगर ईमानदारी से अगर 4-5 घंटे 6 घंटे भी ईमानदारी से दिए जाए ना, वो भी बेस्ट होते हैं। और बेईमानी से देने वाले 15 घंटे भी आपको नाकामयाब बनाते ही, कभी भी सफल नहीं बना सकते। तो हमारा चल रहा था रेशियो, चलते हैं जो हमारा कॉन्सेप्ट पर कि हमारा रेशियो एंड प्रोफेशन चल रहा था। अनुपात और समानुपात की बात हो रही थी, चैप्टर चल रहा था हमारा। उसमें से हम ऑलरेडी आपको 2 लेक्चर दे चुके हैं। आज फिर हम करने वाले हैं आधारित कुछ क्वेश्चनों को और निपटाएंगे हम। इस पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और रह गया है, जल्दी से आए। तो आज जो हम करने वाले हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो करने वाले एज पर रिलेटेड और कुछ कॉन्स पे आधारित क्वेश्चन और आते हैं, उनको संबंधित हम क्वेश्चनों को यहाँ पे समझेंगे। हमेशा देखो एज वाले क्वेश्चनों में मेरे प्यारे बहन भाइयों एक चीज़ हमेशा याद समझ के रहना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। आपको पता है कि एज वाले चीज़ों में कि अगर मैं किसी व्यक्ति की, यानो मान लो ये है रामपाल है ये, ठीक है। आप रामपाल की एज कब बता सकते हो? यानी अगर मैं आपको पूर्व में 5 वर्ष दूं, पूर्व में 5 वर्ष, और मान लो और पश्चात में मैं 7 साल की एज दूं आपको। मैं ये पूछूं कि पूर्व में 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले इसकी एज कितनी होगी, और 7 वर्ष पश्चात इसकी एज कितनी होगी, किसकी? रामपाल की। मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि रामपाल की आपको 5 वर्ष पहले की और आपको 5 वर्ष बाद की, वो 7 वर्ष बाद की एज बतानी है। तो आप कब बता सकते हो मेरे प्यारे बहन भाइयों? आप कभी भी किसी भी व्यक्ति की एज, यानी मैं हूँ, आप मेरे पे 5 साल बाद की और 5 साल पहले की एज कब बता सकते हो? जब आपको वर्तमान एज पता हो। यानी आपको अगर प्रेजेंट एज पता है तो आप हमेशा उसकी प्रेजेंट और पास्ट की आपको एज बता सकते हो नॉर्मल तरीके से। यानी एक मेरे पास इन क्वेश्चनों को जानने का एक तरीका हो गया कि मुझे सबसे पहले मुझे वर्तमान एज की बात करनी पड़ेगी। तो वर्तमान एज में मैथमेटिक्स में एक जादू होता है, वो है लेट, यानी माना। हमेशा वर्तमान एज हम मान के चलते हैं, समझ रहे हो? क्या करते हैं? मान के चलते हैं। यानी आपको सबसे पहले उसमें वर्तमान एज यानी प्रेजेंट एज ढूंढनी पड़ेगी, तभी आप पास्ट और फ्यूचर की बात कर सकते हो। पहला ये कॉन्सेप्ट था। दूसरे फैक्टर की बात करूं, यानी अगर मैं पूर्व की बात करता हूं, पूर्व या पहले का मतलब होता है बेटा माइनस। हमेशा प्रेजेंट एज में से क्या होता है? माइनस होता है। अगर मैं बेटा पश्चात और बाद की बात करता हूं मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमेशा प्लस होता है। वो भी किस में? वर्तमान आयु में। किस में बेटा? वर्तमान आयु में, यानी प्रेजेंट एज में। बात समझ में आ रही है आपको? किस में होता है मेरे प्यारे बहन भाइयों? वर्तमान आयु यानी प्रेजेंट एज में। पूर्व में और पहले के लिए माइनस करते हैं और पश्चात और बाद के लिए प्लस करते हैं। यही आपको बस चीजें समझनी है और इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए इस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को देखो कैसे करते हैं और कितने प्यार से उनको निपटाते हैं, ये भी समझते हैं हम। चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। चलिए बेटा इन क्वेश्चनों को आंसर दीजिए। 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था तो बी की वर्तमान आयु बताइए। देखो पहली बात, ए बी से छोटा है, यानी दोनों का अंतर, मतलब आयु चाहे प्रेजेंट की हो चाहे पास्ट की हो, ए बी से छोटा है तो अंतर कितने का रहेगा? 8 का रहेगा। चाहे वो आप कितने भी वर्ष का पीछे या आगे का पूछ लो, अंतर तो अंतर ही रहेगा। अगर कोई बच्चा किसी से 10 वर्ष छोटा है तो वो 10 वर्ष तो छोटा रहेगा। आगे की बात कर लो चाहे पीछे की बात कर लो।
तो यहाँ समझो, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना है, 8 है, तो 1 और 2 का अंतर भी कितना होगा, 8 होगा। 1 और 2 का अंतर भी कितना, 1 है, तो इनकी आयु का अनुपात का भी अंतर 1 आ रहा है, और वैसे कितना है, 8 है। मुझसे क्या पूछा गया है, बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, 4 वर्ष पहले इतना था, यानी 1 का अनुपात बराबर कितना है, तो यहाँ देखो अगर मैं 4 वर्ष पहले की आयु निकालूं तो 8 दूनी 16 हो जाएगी, 8 दूनी 16 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हाँ या ना, 16 हो गई। लेकिन 4 वर्ष पहले था, लेकिन 4 वर्ष बाद आज 4 16 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 16 जो आयु निकली है वो कितने वर्ष की निकली है, 4 वर्ष पहले की निकली है, यानी ऑप्शन नंबर मेरा बी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, दोनों का अंतर हमेशा एक ही रहेगा, तो 1 किसके बराबर 8 आया, तो उस समय की हमने आयु निकाली 16 हुई, तो आज 4 वर्ष हो चुके ही, तो कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है, राइट, इतना हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों बताओ कि अगर इनकी वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ 2x + 3x हो जाएगा ना, 2x और 3x हो जाएगा 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद, अब मैं 5 वर्ष पहले नहीं, 5 वर्ष प्लस करूंगा, मैंने अभी बताया बाद के लिए प्लस होगा, तो यहाँ 3x + के 5 बराबर कितना हो गया, यहाँ पे हो गया मेरे प्यारे बहन भाई 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। तुम ऐसे करोगे इस क्वेश्चन को, ऐसे करोगे नहीं करोगे, आपको पता है 2 का गुणा 4 से करना पड़ेगा, 3 का गुणा 4 का गुणा 2 से और 5 से करना पड़ेगा, 3 का गुणा 3 और 5 से करना पड़ेगा। क्या इस मेथड को लगाएंगे, नहीं, इससे तो हो जाएगा, लेकिन हमें ये मेथड नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, पहले वर्तमान आयु कितनी है बेटा, वर्तमान आयु है बेटा 2:3। अब देखो 5 वर्ष बाद मेरे प्यारे बहन भाइयों कितनी हो जाती है, आपकी हो जाती है 3:4, ठीक है, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करें, 5 × 15, 5 × 20, तो 20 और 5 × 15, दोनों का अंतर कितना है बेटा, 5 है, यानी दोनों का अंतर 5 है। और वैसे आपको पता है कि ए और बी के 5 वर्ष बाद, यानी दोनों का अंतर भी कितना आ रहा है बेटा, 5 आ रहा है, यानी 1 की वैल्यू अगर मैं इनका देखता हूँ तो आपको पता है वैसे अंतर कितने का इन दोनों में, वैसे अंतर है बेटा 2:1 का, यानी 1 का अनुपात है, यानी 1 की वैल्यू बेटा किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 5 बराबर, क्योंकि अंतर तो हमेशा समान रहेगा, नहीं रहेगा भाई, पहले भी समान था और अब भी समान रहेगा, तो 1 की वैल्यू 5 के बराबर है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो 5 × 15, 5 × 15, तो 5 × 15 ईयर, ये हो जाएगी हमारी करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरी चीज है, आपको पता है कि 5 वर्ष बाद अगर 5 का मल्टीपल होना चाहिए और 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन हम उसको इस तरीके से ना कर हम सीधा ये सिंपल करेंगे कि 2:3 और 3:4, तो 4 का अनुपात 5 से और 3 का अनुपात, मतलब बात वही है, हमने डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को समझा है कि देखो 5 × 20 और 5 × 15, यानी इस कैलकुलेशन को हम शॉर्टकट में निकाल रहे हैं, यानी इन दोनों का अंतर कितना हुआ, आपका 5 हुआ, और आपको पता है 4 दूनी 8 और 9 त्रामतिया 9, 8 और 9 का अंतर कितना जाएगा, देखो 4 दूनी 8, यही है बेटा 8 और त्रामतिया 9, यानी दोनों का अंतर कितना है बेटा, 1 है। 1 किसने के बराबर होगा बेटा, 5 के बराबर होगा, तो 3 कितने के बराबर होगा बेटा, आपका 15 के बराबर हो जाएगा। यानी हमने इसी कॉन्सेप्ट को शॉर्ट ट्रिक में बदल दिया, रेशियो के मेथड से हमने करना इसको चालू कर दिया। बात यही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है, और एकदम जो समझाना चाह रहे हो वो भी बात आपको आ रही होगी समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर बड़े प्यार से आराम से समझा रहा हूँ, दोनों तीनों क्वेश्चनों को मैं ये भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक चीजें कहाँ से बनती हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, बस कैलकुलेशन हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द राम एंड रमेश इज, प्रेजेंट एज की यानी वर्तमान आयु की राम और रमेश की जो आयु है, राम और रमेश की कितनी है बेटा, 3:4 है, राइट। प्रेजेंटेड आफ्टर द 7 ईयर बाद, मतलब 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाती है बेटा आपकी, 4:5 हो जाती है, राइट। अब देखो यहाँ वही है कि यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, 7 चौक 28 और 5 × 35, 35 और 28 का अंतर कितना है, 35 और 28 का अंतर है बेटा 7, 35 और 28 का अंतर है 7, और यहाँ देखो 5 × 15, 5 चौक 20, यानी 5 किसके बराबर है बेटा, 5 बराबर है बेटा 7 के, यानी 1 किसके बराबर होगा, 7/5 के। मुझसे पूछिए रमेश की आयु, रमेश की आयु पहले कितनी थी, 4, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश,
प्रेजेंट एज ही तो बतानी है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रमेश, ये 1 सेकेंड कुछ, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, बट 3:5 है यहाँ पे मेरे प्यारे बहन भाई, 3:5 है। वैसे तो ठीक है बट कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट एज चाहिए, इनका अंतर 5-7 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 7/5 होगी, तो 5 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो कितना होगा 7/5 इंटू 5 से काटो, कितना होगा यहाँ पे आपका 7 वर्ष ही हो रहा है। आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ पे, एक चीज़ समझ में आ रही होगी इन क्वेश्चनों में, जैसे 5 वर्ष बाद और 7 वर्ष बाद, इन क्वेश्चनों में समझ में आ रहा है कि 5 वर्ष 7 वर्ष की बात कर रहा है, तो जो आपका आंसर है वो उसका मल्टीपल जरूर होगा, वो उसका मल्टीपल जरूर होगा। यानी आपको पता 10 7 का मल्टीपल नहीं हो सकता, 8 भी 8 भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए ही करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार से 5 वर्ष बाद, यानी वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ तो सभी 5 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ तो हमारा काम नहीं बन पा रहा। बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, बात क्लियर हुई आपको, ठीक है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप एक बार ऑप्शन से चेक भी कर सकते हो, कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी बैठेंगे जिनसे सभी मल्टीपल कट रहे होंगे, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे, ठीक है ना। बात क्लियर हुई आपको। चलिए कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं हम। चलिए इन क्वेश्चनों का आंसर बताइए बराबर से। 3 वर्ष पहले पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? यानी आपको पता है कि भैया 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद की बात कह रहा है, 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:5 होगा, यानी 7 वर्ष बाद होगा। तो पिता की वर्तमान आयु आपको बतानी है, पिता की वर्तमान आयु आपको बतानी है। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए कि कितना आंसर इसका हो सकता है। जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए मेरे प्यारे बहन भाइयों कि भैया कितना होगा। पिता की वर्तमान आयु बतानी है आपको। तो देखो सिंपल सी बात है कि अब वो कह रहा 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, मेरे प्यारे बहन भाइयों क्वेश्चन को देखते ही कर दो आप। यानी आपको पता 3 वर्ष पहले था, 3 वर्ष पहले पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था, तो 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। यानी आपको पता 3 वर्ष पहले जो आंसर निकलेगा वो 3 वर्ष पहले निकलेगा। और 3 वर्ष पहले अगर मैं इसमें से सब में से 3 घटाऊँ, 52 में से 3 घटाऊँगा, कितने बचेंगे बेटा आपके पास? 52 में 3 घटाऊँगा बेटा, मेरे पास बचेंगे 49 है, 89 तो घटे, सॉरी हाँ 89 तो घटेंगे, ठीक है, और 89 होंगे, ठीक है, 89 तो होंगे, ठीक है, बिल्कुल है। देखो मेरी बात, अब देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को इसको इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है कि 8:3 कितना हो बेटा, 8:3 और कितना बेटा 11:5, और यहाँ बात की गई है 7। तो मेरे प्यारे देखो मेरी बात सुनना मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसको 4 वर्ष करते हैं हम, कितनी करते हैं 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:5 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष पहले की आयु ये है और 4 वर्ष बाद ये है, तो टोटल आयु का अंतर कितना हो गया बेटा 7 हो गया। वैसे कितना हो गया बेटा 7, कितना हुआ 7। तो देखो मेरी बात, यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ हो जाएगा 77, ठीक है, और यहाँ देखो 40 और यहाँ हो जाएगा कितना 33। यानी यहाँ पे अंतर जो है वो कितना है बेटा 7 का, और वैल्यू यहाँ कितने का अंतर है भाई 5 और 12, यानी 42 का, कितने का 42 का। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई। मुझे वैल्यू कितने की चाहिए, उसने पूछा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो पिता की वर्तमान आयु यानी 3 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात कितना था बेटा, ये था। तो देखो अगर मैं 3 का गुणा 6 से करता हूँ, मेरी बात सुनना, 3 का गुणा अगर मैं 6 से करता हूँ तो मेरा आंसर एकदम सही बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पूछा है कि पिता की मतलब कितना है यहाँ पे 8 है, तो 8 छिंगे 48, यानी कितना हो जाएगा मेरे पास 48, और प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, क्योंकि जो 8:3 वर्तमान आयु नहीं है पहले की है, कितने की है पहले की। यानी मैंने पहले आज की मतलब 3 साल पहले की आयु निकाली, वो कितनी थी 48 थी, तो 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 इज मेरा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई? आप कहोगे सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। समझ रहे हो? आप देख सकते हो 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से इतना था, यानी 3 वर्ष पहले जो आयु होगी अगर 3 उसमें से घटा दो, क्या घटा दो आप? उसमें से घटा दो बेटा, आप 3 घटाओगे तो मेरे पास 48 बचेगी, यानी वो तो कटना चाहिए पूरा। इसमें से ऑप्शन बहुत सी लगा के आएंगे, लेकिन सी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि आपको 3 वर्ष और जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो आयु निकल कर आएगी वो 3 वर्ष पहले की आयु निकल कर आएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, रेशियो से 8:3 लिखा, फिर 11:5, 7 क्यों हुआ? क्योंकि 3 वर्ष पहले की आयु और फिर 4 वर्ष बाद की, 3 और 4 कितने हो गए? 7। यानी अब प्रेजेंट में कितना होगा? ये 11:5 जो होगी वो किसके बराबर होगी? किस रेशियो के बराबर होगी? 7:7 के बराबर होगी। यानी मैं 77 और 35 अंतर लूंगा 42, और यहाँ पर लूंगा तो 8×5 40 और 33, तो अंतर लूंगा कितना होगा? 7। 7 की वैल्यू 6 के बराबर, 8 की वैल्यू 48। 3 वर्ष पहले की आयु 48 थी, तो अब कितनी होगी? 51। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। अब 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं प्यार से, कि इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आप बताइए फटाफट से जल्दी क्वेश्चनों के आंसर बताइए। कि अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अमित जो है वर्तमान में वैभव से कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। यानी वैभव और उसका अंतर कितना है? 5 वर्ष का है। 4 वर्ष उसकी उम्रों का अनुपात इतना हो जाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अंतर तो बराबर होगा, यहाँ पर अंतर कितना? 1 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 5 के बराबर है। यानी 5 के बराबर अंतर कितने का? 5 वर्ष बड़ा है, यानी 5 का अंतर है। तो उनकी वर्तमान यानी वर्तमान आयु बताइए, तो उनके 4 वर्ष बाद की उम्र कितनी है? उनकी उम्रों का अनुपात कितना है बेटा? इतना है। कितना है? वैभव में 5 वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो कितना होगा? 5 का 20 होगा। कितना हो जाएगा? अमित की पूछ रहा है, तो अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। वैभव से 5 वर्ष बड़ा है, दोनों की आयु का अनुपात इतना है, तो 5 चौक 20 और 5 25 और 5 चौक 20, इसकी जो एज आएगी वो कितनी आएगी? 25। 5 चौक 25 हो जाएगी अमित की, कितनी हो जाएगी? 25, और वैभव की कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 20 हो जाएगी। लेकिन ये 4 वर्ष बाद की एज निकल के आई है, ना कि अब की एज निकल के आई है। तो अब कितना होगा बेटा? इसमें से कितना घटाना पड़ेगा मुझे? 4 वर्ष घटाना पड़ेगा, यानी एक होगी 21 और एक होगी 16। तो उसने पूछा क्या है? अमित की पूछा है, यानी बड़ी एज पूछी है, तो 21 मेरा आंसर हो जाएगा। 21 मेरा आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहा है? मेरी बात समझ रहे? दोनों की आयु का अनुपात 5 था, तो मैंने अब 4 वर्ष बाद की आयु निकाली, 25 और 20 होगी। मुझसे पूछा गया है किसकी? अमित की। तो अमित बड़ा है, 5 4 घटाऊंगा तो वर्तमान एज कितनी होगी? उसकी 21 होगी, और इसकी वर्तमान कितनी होगी? 16 होगी। लेकिन मुझे तो काम इससे ही था, अमित से, तो मैंने आंसर दे दिया। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, तीसरे वाले का। और बताइए, चलिए फटाफट से तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर और बताइए। शीतल तथा दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद शीतल और दिव्या की आयु का अनुपात 11:13 होगा, तो उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा, ये बताना है। ये आपके लिए डू योर सेल्फ अपने आप करके दिखाओगे, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कितना आएगा, 80 आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, ठीक है, कि जो भी 8 वर्ष का अंतर, तो संख्या 8 से कटेगी, तो 8 से 80 भी कटती है, 96 भी करता है, 72 भी करता है। लेकिन इसका ऑप्शन नंबर ए है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, सॉल्व करके कमेंट करके जरूर बताना कि किस तरीके से क्वेश्चन किया आपने, ठीक है। इन्हीं पर पैटर्नों पर आधारित है, सिंपल क्वेश्चन है। केवल और केवल आपको दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है और दोनों की एज को जोड़ देना है, इतना सा काम है, ठीक है। अगर नहीं होता तो मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर आपको इस क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन नाम दे देता हूँ इसको, मान लो मैं क्वेश्चन नंबर 8 देता हूँ, तो आप कह देना क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन बता दीजिए, तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ कॉन्सेप्ट की ओर। न्यू कॉन्सेप्ट है बेटा, नया कॉन्सेप्ट है हमारे पास, यानी हमें पढ़ना है अब सिक्के के बारे में। सिक्के यानी कॉइन के बारे में जानना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक चीज बताइए, आपको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? आप सब जानते हो कितने होते हैं बेटा? 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 100 पैसे होते हैं, राइट? हाँ या ना? आप कहोगे सर बिल्कुल। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये आप जानते हो, बेसिक सी बात है, बेसिक सी बात है। मैं अगर आपसे बोलूं 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, कितने बेटा? 10 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हुए? कितने रुपए हुए
बताओ, जब हम किसी भी संख्या के उसके मूल्य से, यानी उसकी जो व्यक्तिगत मूल्य होता है उसके सिक्कों की जो भी इसकी संख्या होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मूल्य पता चल जाता है। यानी मुझे पता है कि जब मैं 5 रुपये की सिक्के की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये है, यानी मैं 10 सिक्कों ऐसे हैं तो कितने हो जाएंगे, ये 50 रुपये बन चुके होंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 50 रुपये बन चुके होंगे। यानी जब भी हमें उनका पैसे निकालने हो, टोटल पैसे निकालने हो मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जितने भी एक सिक्के की जितना मूल्य है और टोटल सिक्कों की संख्या है उसका जितना मल्टीप्लाई कर देते हैं उतने रुपये हमारे पास बन जाते हैं। क्लियर है, उतने रुपये हमारे पास बन जाते हैं। और इन क्वेश्चनों के लिए केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त है, इतने ही जान लेना पर्याप्त है। यानी आपको पहली बात तो रुपयों को पैसों में बदलना आना चाहिए, पैसों में बदलना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप रुपयों से, सिक्कों से और एक सिक्के की वैल्यू कितने उससे रुपए कैसे बनाते हैं वो भी पता होना चाहिए। यानी दोनों फैक्टर आपको समझ में आ गए होंगे। अब इन पे आधारित क्वेश्चन हम रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। चलो चलिए भाई, इन क्वेश्चनों का आंसर बताइए फटाफट से, कैसे कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। एक बैग में रुपये 216 क्रमश 2, 3, 4 के अनुपात में है। रुपये 1, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। 2, 3 यानी जो रुपये हैं 216 हैं, क्रमांश वो 2, 3 अनुपात के, उसमें जो सिक्का है 1 रुपये का 2 है, 50 पैसे के 3 है और 4 पैसे 25 पैसे के 4 हैं सिक्के हैं अनुपात में। 25 सिक्कों की संख्या बताइए। मेरे को एक चीज़ बताइए मेरे प्यारे बहन भाइयों कि आपको पता है रुपये जो दे रखे हैं, यानी बाकी सब पैसे दे रखे, तो 1 रुपया दे रखा है। 1 रुपये का मतलब कितना हुआ बेटा, 100 पैसे हुए। कितने हुए बेटा, 100 पैसे, यानी 100 पैसे के सिक्के दे रखे हैं और 50 पैसे हो दे रखे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बहन भाई, जल्दी बताना। 50 पैसे और यहाँ कितना दिया, 25 पैसे के सिक्के दिए, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स यानी सिक्कों की संख्या कितनी है बताओ जल्दी। आपको पता है ये कितने, 2, 3 और कितने हो जाएंगे आपका 4। अभी मैंने आपको बताया अगर कितने रुपए हो गए बेटा, 200 रुपये, 200 पैसे हो गए इसमें। 100 रुपये, 100 पैसे हैं, 2 सिक्के हैं, 200 रुपये हो गए, 200 पैसे हो गए। 150 पैसे हो गए, 5 या 15, मैंने कहा ना उसके मूल्य से उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते टोटल पैसे हमें रुपये पता चल जाता है। 25 चौका 100 हो गए, राइट, यही हुए। आपको होगा सर ठीक है। तो टोटल मेरे पास ये पैसे कितने हो गए, प्लस प्लस प्लस, यानी मेरे पास कितना हो गया बेटा 350, 350 मतलब 450। टोटल पैसे कितने हो गए मेरे पास, 450। और पैसे कितने दिए बेटा, 216 रुपये दिए। 216 रुपये को पैसों में चेंज करूंगा मेरे प्यारे बहन भाइयों, 216 को पैसों में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक लड्डू से एक लड्डू कैंसिल हो गया। अब देखो 9 से काट दो पहले 5 बार और 9 से काटो इसको, 9 1 9, 9 दूनी 18, सॉरी 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 4 बार कैंसिल हो गया। अब 240 को काटोगे तो 4 पंजे 20, यानी एक पैसे की वैल्यू जो आएगी बेटा 4 पंजे 20 और 8 पंजे 40, 48 आ जाएगी। कितनी आएंगी, 48। मुझे पूछा क्या है उसने, 25 सिक्कों की कितनी संख्या, वो 25 सिक्कों की संख्या पूछी है, यानी एक की वैल्यू 48 के बराबर है, एक पैसे की वैल्यू 48 के बराबर है। मुझे 3 की वैल्यू पूछी है, तो बताओ कितनी हो गई, जल्दी से बताओ। कि 150 की वैल्यू उसने पूछी है मुझसे, 150 की वैल्यू मुझसे पूछी है, तो जल्दी से बताओ। आंसर आपके सामने है और आपको समझ में भी आ गया होगा। आंसर आपके सामने बिल्कुल लॉलीपॉप आंसर है, आपको क्लियर समझ में आ भी रहा होगा। यानी मुझसे पूछा क्या है, उसने 25 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछी है, यानी मेरे प्यारे बहन भाइयों 4 की संख्या पूछी है। 4 का आंसर चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे और 16, यानी 6 आ रहा है पीछे। 6 किस में आ रहा है, 6 ना तो यहाँ, सॉरी 6 नहीं, 8 चौका 32 यानी 2 आ रहा है। 2 ना तो यहाँ आ रहा है, ना ही यहाँ आ रहा है और ना ही यहाँ आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, यानी 192 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 192 हो जाएगा। यानी एक संख्या जो थी वो किससे कटने वाली होनी चाहिए थी मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप मेरे को ये बताइए। 2, 3, 4, यानी संख्या वो 2 से भी कटनी चाहिए थी, 4 से भी कटनी चाहिए थी और आपकी 2 से 3 से कटनी चाहिए थी। देखो 3, 11, 11 और 4 15, ठीक है। 5 से कट रही है भाई साहब, वो 3 से कट रही है। 8 और 3 11 और 4 15, 3 से कट रही है, 2 से भी कट रही है, क्या 4 से कट रही है, 4 से भी कट रही है। तो अभी ऑप्शन जिंदाबाद था। यहाँ पर ये 3 से नहीं कट रही है, ऑप्शन पहले ही हट गया।
ये भी ये 3 से कट रही है, ये 4 से भी कट रही है और ये 2 से भी कट रही है। यानी आप ये देख सकते हो, इनका मल्टीपल भी देख सकते हो, 4 3 12 आप देखोगे 12 एकन 12 और यहाँ काटोगे 12 एकन 12 बचेंगे, यहाँ पे कितने आपके पास बचेंगे 7 12 72। ये 12 से नहीं कट रही और 12 दूनी 12 36 बचे 2, ये भी 12 से कट रही है। तो कोई बात नहीं, ऑप्शन तो हमारा नहीं बैठ पा रहा ऑप्शन वाइज जाने पर, तो मेरा ऐसे ही बैठ पा रहा है। ये भी आपको समझ में आया होगा। यानी 10 पैसे पहले 1 रुपये को चेंज किया पैसों में, 100 पैसे 50 पैसे और 25 पैसे थे। यानी 100 पैसे के सिक्के कितने 2 हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने 3 हैं और 25 पैसे के सिक्के कितने 4 हैं। तो टोटल मूल्य कितना होगा 200, कितना हुआ 150, कितना हुआ 100, टोटल योग कितना होगा 450 पैसे हो गए मेरे पास। 450 को मैंने 1600 216 मैंने 100 का गुणा कर दिया, पैसे बन गए। ये 450 से मैंने भाग किया, कितना हुआ 48 इंटू 4 बार कट गए, वो 48 बार कटा तो 4 की वैल्यू चाहिए तो 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 192 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। बात आपको समझ में आई होगी। बात आप चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एक बैग में 5 रुपये 10 और रुपये 20 मूल वर्ग के सिक्के हैं, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के सिक्कों की कुल संख्या कितनी दी है, 2:3:5 के अनुपात में है। तो यहाँ सिक्कों की अनुपात में संख्या दी है और वैल्यू दी है, ठीक है। 5 रुपये के हैं मेरे पास सिक्के, 5 रुपये के सिक्के हैं, राइट। 10 रुपये के सिक्के हैं मेरे प्यारे बहन भाई और 20 रुपये के सिक्के हैं। तो मेरे को अनुपात में संख्या कितनी दी हुई है, 2 है, 2 3 2 3 5, यानी टोटल संख्या कितनी है 10, तीनों का योग 10 है। टोटल कितनी देर के 240 के बराबर दी है। यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे बहन भाइयों 24 के बराबर आएगी। एक की वैल्यू 24 के बराबर आएगी। नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने दिए हुए हैं बताओ, नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी टोटल सिक्के कितने 24 हैं। और 24 के अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक का मूल्य कितना 2 रुपये, यानी आपको पता 2 सिक्के हैं, 24 दूनी 48, कितने होंगे बेटा टोटल सिक्के कितने होंगे 48। 2 की वैल्यू चाहिए 48 हो गए, 3 की वैल्यू चाहिए बेटा कितना हो गया 3 रुपये के 72 हो गए, कितने हो गए 72, राइट। और यहाँ पे 20 रुपये के कितने हो गए 5 है तो 5 24 बन जाए 120 हो गए, राइट 120। अब मैं इनको रुपये में चेंज करूँगा, यानी टोटल सिक्के बस 48 72 और मेरे पास कितने यहाँ पे 120 है। तो पैसों में चेंज करूँगा तो इसको कितना होगा 8 पंजे 40, 5 लगे 2 240 और यहाँ चेंज करूँगा तो 720 और यहाँ चेंज करूँगा तो कितना होगा 0 0 0 और 12 दूनी 24 2400। यानी मैं इनको जोड़ूंगा, इनका टोटल कॉइन्स बताएंगे मुझे कितने होंगे, तो इनको रुपये कितने होंगे टोटल, तो 0 0 0 0 0 2 6 6, यानी 0 और 6 आ रहा होगा पीछे, 6 और 0 6, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, बी में भी नहीं आ रहा और ऑप्शन नंबर सी में नहीं आ रहा। तो केवल एक ही ऑप्शन इसमें आ रहा है, एक ही ऑप्शन है जिसमें आ रहा है। मेरे प्यारे बहन भाई बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ आपके सामने। यानी अगर मैं ये भी देख सकता था कि 8 या 24 जो संख्या होगी 24 का, यानी 8 का मल्टीप्लाई 24 यानी 8 और 3 का मल्टीप्लाई होगी, तो ये भी देख सकता हूँ। तो 8 का भाग देखो 8 8 8 चौक 32, ये नहीं कट रहा 8 से, 8 बजे 40 6 बच रहा है, ये भी नहीं कट रहा क्योंकि 8 8 से 7 56 और 4 ये 8 से कट रहा है। 8 6 और 8 7 56 बचे 4 8 5 40, ये 4 से कट रहा है। तो यही नहीं कि केवल इससे ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन वाइज ये क्वेश्चन ज़्यादातर निकलते नहीं है, कॉन्सेप्ट से निकलते हैं। बात समझ में आई, सिंपल कर सकते हो। क्या किया हमने, टोटल अनुपात में सिक्कों की संख्या दी गई थी 2 3 5, तो 5 और 3 8 8 और 2 10, टोटल 10 की बराबर वैल्यू किसके बराबर 240 की, एक की वैल्यू 40 के बराबर 24 के बराबर हो गई। यानी मेरे को अगर पैसे 2 सिक्कों की संख्या कितने 2 कितने हो गए, 2 की वैल्यू निकालनी 48, 3 की वैल्यू निकालनी 72, 5 की वैल्यू निकालनी है 120। तो पैसों में तब्दील कर लिया, पैसे जोड़ दे तो कुल कितनी धनराशि है, वो है आपकी 3360। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों अभी के लिए इतना ही, दोनों कॉन्सेप्ट हो गए, एक कॉन्सेप्ट और रह गया समानुपात, उस पर क्वेश्चन कुछ के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, एक लेक्चर और रहेगा इस पर रेशियो पर और रेशियो और प्रोपोर्शन पर, यानी अनुपात और समानुपात पर। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम चालू करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला, और बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर को भी निपटाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के जोश के साथ, मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।